सऊदी अरब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोला विश्व के अंदर कोई भी तेल के बढ़ते दामों को अब नहीं रोक सकता। यमन के हुदी रिबल्स ने सऊदी के ऊपर हमला कर दिया, अरामको की कई सारी स्टोरेज साइट्स को मिसाइल्स के द्वारा उड़ा दिया, मगर उनके पास मिसाइल्स आई कहां से? बहुत ही बड़े स्तर पर गल्फ कंट्रीज के अंदर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और विद्रोहियों के हाथ में भी घातक हथियार लग रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप के ऊपर पुतिन ने एक नया फरमान दे दिया है, जिसके बाद में यूरोप पुतिन से गैस नहीं खरीद पाएगा। पुतिन ने कहा है कि अगर आपको गैस पेट्रोल हमसे लेना है तो हम डॉलर यूरो नहीं लेंगे, केवल और केवल रूबल लेंगे। और ऐसा कर पाना यूरोपियन कंट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी एक ट्रीटी है कि सबके साथ में यूरो का ही ट्रेड करेंगे। भारत के अंदर भी पिछली बार पेट्रोल के दाम बढ़ने से रुक गए थे, मगर जो नया क्राइसिस आया है ये कस्टमर्स को हिट करेगा। इसी हफ्ते में चौथी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, मगर बहुत कम बढ़े हैं, कभी 70 पैसे कभी 80 पैसे। अब गल्फ के अंदर क्या हो रहा है उस बात को समझिए कि यमन ने सऊदी अरेबिया के ऊपर रॉकेट डाले, जैसे ही वीडियो वायरल होता है सऊदी पर अटैक हो गया है, तेल के दाम बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। इस बात को समझिए कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया था, यहां पर थे तेल के दाम जो कि यहां पर पहुंच गए, मगर उसके बाद में यूएस ने और कुछ और कंट्रीज ने अपना प्रोडक्शन को बढ़ाया, उसकी वजह से तेल के दाम नीचे आए वापस। मगर ये जो नया अटैक हो गया है सऊदी अरेबिया में, जिसके वीडियोस फ्लोट हो रहे हैं, उसके बाद दोबारा से यहां पर देखिए वहीं के वहीं भाव पहुंच गए। कुछ समय पहले अमेरिका ने सऊदी और यूएई को फोन किया था, मगर उन्होंने अमेरिका का फोन उठाने से मना कर दिया था। अमेरिका ये चाहता था कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए ताकि तेल की कीमतों में गिरावट आए, मगर ऐसा हुआ नहीं। जो नए प्रकार के यूरोप के अंदर सर्कमस्टांसेस बने हैं उसके अंदर अरब कंट्रीज का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हम प्रोडक्शन क्यों बढ़ाएं। इस वजह से अमेरिका को अपना प्रोडक्शन को काफी हद तक इंक्रीज करना पड़ा और जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में आए। इस समय यूएस अपनी अपर लिमिट के ऊपर चल रहा है, मगर इसके साथ ही नया क्राइसिस आ गया, सऊदी के अंदर अटैक हो गया। समस्या इसके अंदर यह है कि मिसाइल्स का और एडवांस्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, वो भी रिबल्स के द्वारा। विश्व के अंदर अलग अलग रिबेल ग्रुप्स हैं, उनके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार नहीं होते, लेटेस्ट एडवांस्ड हथियार नहीं होते, मगर इस समय उनके पास हैं। हुदी रिबल्स ने केवल जेडा को ही टारगेट नहीं किया, उन्होंने रेबेक रिफाइनरीज के साथ ही रस तनूरा को भी टारगेट किया है। अब इन सब के लिए माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से उनको ये हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ईरान के ऊपर इजराइल भी आरोप लगाता है कि वो विद्रोहियों को हथियार देता है। सऊदी अरेबिया जितना ही तेल ईरान के पास है कम नहीं है, और इस समय तेल की सबसे ज्यादा मारामारी है। कई दशकों पहले सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों के दोनों यूएस के एलाइज थे, मगर 1979 के बाद में ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाता है और वो एंटी यूएस बन जाता है। यूएस के यहां पर सऊदी अरेबिया के साथ में ट्रीटी होती है और सऊदी अरेबिया को बहुत सारे हथियार मिलते हैं। यहां पर जो यमन का ये वाला हिस्सा है, यहां पर हुदी रिबल्स का बहुत ज्यादा प्रभाव है और ये भी शियाइट्स होने के कारण ईरान इनको सपोर्ट करता है। हाल ही के दिनों में यूएस के सऊदी अरेबिया के साथ में रिश्ते ठीक नहीं चलते। जब से सत्ता परिवर्तन होती है, जो बाइडेन कहते हैं कि यमन के अंदर सऊदी अरेबिया के सभी ऑपरेशन से वो हाथ पीछे खींच लेगा। सऊदी के अलावा एमिरेट्स भी इन हुदी रिबल से परेशान रहता है, इनके ऊपर भी अटैक होते रहते हैं। यूक्रेन के वॉर के शुरू होने के बाद में अचानक से एक अजब बात होती है, सीरिया के प्रेसिडेंट आकर एमिरेट्स से मुलाकात करते हैं। गल्फ के अंदर झगड़ों का इतिहास पुराना है और उसके अंदर भी देखा जाए तो रूस और अमेरिका दो ही बड़े प्लेयर्स हैं। यह भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि यूएई ने सऊदी के साथ में मिलकर बाइडेन को एक प्रकार से इग्नोर करना शुरू कर दिया। कई सारे बड़े ऑब्जर्वर्स ये लिखते हैं कि जो असाद यूएई के साथ में आकर मिले हैं, इसने यूनाइटेड स्टेट्स को ब्लाइंड साइडेड कर दिया। ब्लाइंड साइडेड का मतलब होता है कि आप कहीं पर व्यस्त हो, कोई पीछे से आके आपको टफली मार के चले जाता है और यहां पर नए प्रकार के समीकरण बनने शुरू हो गए। कई सारे ऑब्जर्वर्स बोल रहे हैं कि इजराइल और सीरिया के बीच में संधि कराने में यूएई का अहम रोल रहने वाला है। यूक्रेन के वॉर से पहले गल्फ की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी वो काफी हद तक स्टेबल थी। उसके अंदर बड़े फैक्टर्स थे अमेरिका और सऊदी अरेबिया, मगर अमेरिका वहां से विड्रॉ कर लेता है और सऊदी अरेबिया के अमेरिका से कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं और ये जो खराब होने वाले रिश्ते हैं ये यूएई के ऊपर भी एंटर करते हैं, क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर यूएई जैसी कंट्री को डाल दिया जाता है। अब यूरोप के अंदर जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की एनर्जी सप्लाईज प्रभावित हुई है और खासकर यूरोप को इसका खामियाजा अभी तक तो भुगतना नहीं पड़ा, मगर अब भुगतना पड़ेगा। यूरोप को जब भी तेल चाहिए होता है तो वो रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, यूएस से भी लेता है और गल्फ से भी लेता है। यूरोप ये कहता है कि अगले 5 इयर्स के अंदर हम रशिया को पूरी तरीके से बायकॉट कर देंगे और यूएस ये कहता है कि हम आपको एक्स्ट्रा गैस और ऑयल देंगे। सबसे पहला दबाव यहां पर रशिया डालता है, वो कहता है कि 5 साल बाद में जो कंडीशन आनी है क्यों ना आज ही आ जाए, और रशिया ने कहा कि हमें रूबल्स के अंदर पेमेंट चाहिए। फिर भी यहां पर यूरोप गल्फ के साथ में कुछ ना कुछ कर पाता, मगर यहां पर भी नया मामला शुरू हो गया। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो
जो उत्पादन है उतना ही कंजम्पशन है। अगर एक जगह नहीं दो दो बड़ी जगह से तेल के ऊपर अगर फर्क पड़ जाएगा तो तेल की कमी हो जाएगी और कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। भारत के लिए अच्छी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स वाले गुट का रुख और रशिया वाले गुट का रुख फिलहाल भारत के लिए अच्छा है और साथ ही के अंदर गल्फ की तरफ से भी भारत में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। मगर बहुत लंबे समय तक भारत निष्पक्ष नहीं रह पाएगा, या तो उसको आगे आकर सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और या फिर उसको साइड लेनी पड़ेगी। भारत की समस्या यह है कि 80% तक पेट्रोल भारत इंपोर्ट करता है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको यह तेल चाहिए होता है। समस्या यह बहुत ही विकट है। हमारे जो लीडर्स हैं कितने प्रेशर में हैं इसका अंदाजा साधारण लोगों को तो नहीं है, मगर वो इस समस्या से हमको निकालेंगे, ये हमारे पास में उम्मीद है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।